खबर अब उदयपुर से है। आयड़ नदी के बहाव में एक युवक फंस गया। युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल भी मौके पर पहुंचे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रेजिडेंट एडिटर रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, फिलहाल अपडेट क्या है, क्योंकि मौके पर बात करें तो रेस्क्यू लगातार यहां पर जारी है। चाहेंगे कुछ तस्वीर भी दर्शकों के साथ आप साझा करें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो है वो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रेस्क्यू टीम ने जो बंदा फंसा हुआ है वहां पर उसको एक लाइफ जैकेट जो है उसका सपोर्ट पहुंचाया है। और अब जो है पूरी संभावना है कि जल्द ही वो जो है वहां से सुरक्षित उसको यहाँ इस तरफ जो नदी का दूसरा एरिया है, सेफ एरिया, वहां पर निकाल लिया जाएगा। और अब से करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास से ये जो युवक है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से पानी का जो बहाव है वो तेज हो रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद रेस्क्यू जो टीम है, खासकर आर्मी की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जिला प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और उन्हीं की ये सावचेती कहे, संवेदनशीलता और उन्होंने जिस फुर्ती के साथ काम किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि उसको किसी तरह की कोई हानि ना हो। और उसी वजह से जो एक लाइफ जैकेट जो है वो काफी मशक्कत के बाद में जो बंदा है जो इस आपको चट्टानों पर नजर आ रहा होगा उस तक पहुंचाई गई है। और अब जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द ही उसको वहां से, चूंकि चारों तरफ से रस्सियां जो है, रॉप्स जो है वो वहां तक पहुंचाई गई है ड्रोन के माध्यम से। और अब आशा की जा रही है कि जल्दी ये जो व्यक्ति जो वहां फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द इस तरफ आ जाएगा, सुरक्षित ढंग से आ जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से तेज बारिश है, तेज बारिश के बावजूद ये जो रेस्क्यू है वो अभी फिलहाल चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ के जो जवान हैं, आर्मी के जो जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं और नगर निगम से जो फायर ऑफिसर्स और बाकी के जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, नगर निगम आयुक्त यहाँ पर हैं, यूडीए के आयुक्त राहुल जैन यहाँ पर है। तो तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं मेरे साथ में, यहाँ के जो नगर निगम के जो फायर ऑफिसर है वो मेरे साथ में है। आप बताएं सर किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं पूरे रेस्क्यू? बिल्कुल, पूरा प्रशासन लगा हुआ है और आर्मी भी है, कलेक्टर साहब भी है, एसपी साहब है, कमिश्नर साहब है और सिविल डिफेंस है, आर्मी भी आ गई है और गोताखोर मिल करके पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। अब क्या आशा की जाए जब वहाँ पे उसके पास में लाइफ जैकेट पहुंच चुकी है, सारी चीजें? अभी आधे घंटे के अंदर अंदर इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इंदु, सबसे अच्छी और शुभ बात यही है कि जल्द से जल्द जो है उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। करीब आधे घंटे का समय और लग सकता है और संभव है कि रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले उसे सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और देखिए उस व्यक्ति के पास में, रवि नाम है इस व्यक्ति का, जो करीब 5 से 6 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है। लाइफ जैकेट का जब सपोर्ट पहुंच चुका है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ गया है और वो भी पूरी तरीके से रेस्क्यू टीम के जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो कर रहा है। बाकायदा माइक्रोफोन पर उसको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। और आप देखिए अब उसने किस तरीके से रस्सी को पकड़ा है और अब जल्द ही उसे इस तरफ जो सुरक्षित जो ठिकाना है वहां तक इसको ले आया जाएगा। जी इंदु। बिल्कुल रवि, आपने जानकारी भी यहाँ पर दी है और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाइफ जैकेट है वो पहुंच गया है, हाथ में रस्सी, और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि जो रेस्क्यू है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। लेकिन रवि, सवाल ये, आयड़ नदी का क्योंकि बहाव तेज है, कैसे युवक यहाँ पर फंसा, उसको लेकर जरा जानकारी आप जरा पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की बात है जब आयड़ नदी में उतना पानी नहीं था और ये जो 2 युवक हैं वो यहाँ पर ये जो चट्टाने हैं यहाँ पर मौजूद थे। संभवतः किस कारण से गए ये तो अभी जब ये इस तरफ आ जाएगा युवक तब पता चल पाएगा। लेकिन एक जो दूसरा जो युवक इसके साथ में था वो बह गया था, जिसका अभी तक शायद पता नहीं चला है, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये जो युवक है इसने चट्टानों को मजबूती से पकड़े रखा और यही वजह रही कि काफी जब बहाव था उस दौरान भी इसने अच्छे मजबूती से अपना धैर्य बनाए रखा और उसी की वजह से ये जो है वहां पर सुरक्षित रहा। और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम जो है और सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया, उसको डायरेक्शन दिए गए और उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए रस्सी जो है वो उसको 2 तरफ से जो है रस्सी के सहारे लाइफ जैकेट उसको भेजी गई।
उससे पहले आर्मी के ड्रोन का सहारा लिया गया ताकि रस्सी को वहां तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि दोनों जो तट है इस नदी के, दोनों जो कोस्ट है उस तरफ कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां से रस्सी को बांधा जा सके। तो ड्रोन के मार्फत रस्सी जो है इस युवक तक भेजी गई और अब उस युवक तक लाइफ जैकेट पहुंच चुकी है। और अब आप देखिए किस तरीके से जो आर्मी के जवान है, सिविल डिफेंस के जो जवान है, उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। रस्सी जो है उसको वहां तक पहुंचाया गया और अब देखिए जल्द से जल्द जो है संभावना है कि उसे वहां से सारे डायरेक्शन दिए गए हैं। मैं कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि बताएं वो जो युवक जो वहां पर नजर आ रहा है आपको, ये जो युवक है अब उसके पास में रस्सी है, उसके पास में रेस्क्यू माफ कीजिएगा जो लाइफ जैकेट है वो उसके पास में बंधी हुई है और अब जो एक जो ट्यूब जो है वो भेजा गया है उसके मार्फत अब वो यहाँ पर उसको रस्सी से खींचा जाएगा। और ये जो है काफी मशक्कत भरा था, लेकिन जो प्रशासनिक जो टीमें हैं और जो तमाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने पूरे एक तरीके से कहे तो कोऑर्डिनेशन के साथ में इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया है। आज चूंकि कल देर रात से बारिश जो है वो काफी तेज थी और इसके चलते आयर नदी में अचानक से उफान आया, कई इलाकों में पानी भी भरा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था कि किसी तरीके से किसी जान की नुकसान ना हो, किसी मानवीय जो जान है वो ना जाने पाए। और यही वजह है कि इस रेस्क्यू को पिछले 2-2.5 घंटे से अंजाम दिया जा रहा था और काफी हद तक ये रेस्क्यू सफल हो चुका है। अब कुछ ही देर में ये जो युवक है वो सुरक्षित ढंग से इस तरफ नदी के जो सुरक्षित जो जगह है वहां तक ये आ जाएगा। बिल्कुल रवि, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बार बार जब प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जाता है कि आप ऐसी जगह नहीं जाए, तो वो जो गाइडलाइंस आती है वो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अभी नदी का बहाव कब तेज हो जाए किसी को नहीं पता होता, क्योंकि पानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो गाइडलाइन लगातार प्रशासन दे रहा है उसको फॉलो करें और अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी न डालें, जो कि हमें इस तस्वीर के माध्यम से नजर भी यहाँ पर आया। रवि, बिल्कुल देखिए इंदु, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि लोग जो हैं वो अवेयर हो, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जो एजेंसीज हैं वो ये कोशिश कर सकती हैं कि लोगों को समय रहते सावचेत किया जाए कि निचले जो इलाके हैं वहां से उनमें पानी का बहाव अगर होता है तो समय रहते उन इलाकों को छोड़ दें। लेकिन कुछ लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं और उस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि इतना जो प्रशासनिक महकमा है, इतना जो लवाजमा है जो कहीं और कुछ और दूसरे लोगों को मदद पहुंचा रहा होता, लेकिन अब इस जान को बचाने के लिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं उनको पहुंचना पड़ा। तो ये जो दृश्य जो नजर आ रहा है इसको लेकर भी लोगों को सबक लेना चाहिए कि वो खुद सावचेती रखें। बारिश का दौर है, ऑलरेडी अलर्ट है कि 2 से 3 दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा, तो पानी ज्यादा आ सकता है। तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं नदी नालों के, उनमें ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित खुद रखें ताकि जो सरकारी मशीनरी है उसको भी इतनी मशक्कत ना करनी पड़े। और ये जो नजर आ रहा है आपको, जो दृश्य नजर आ रहा है, इस तरीके से किसी व्यक्ति को घंटों तक जो है वहां पर रहना ना पड़े, चूंकि ये जो व्यक्ति है उसके मन की जो भावना है वो खुद ही समझ सकता है कि किस तरीके से उसने इतना मशक्कत करी है, इतनी देर तक वहां टिका रहा है। लेकिन आम लोगों को, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को इस बात को समझने की अब ज्यादा जरूरत है कि अभी 2-3 दिन बारिश का जब तक दौर और रहता है, अलर्ट जो है, उस दौरान ऐसे जो नदी नाले हैं उनके आसपास ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह का जो नजारा है वो फिर किसी को देखने को ना मिले। जी रवि, अभी जो इमेजेस, जो विजुअल्स हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो जरा आप क्लैरिफाई करें, क्योंकि लाइफ जैकेट पहुंच गया है, रस्सी पहुंच गई है, तो कैसे अब रेस्क्यू जो है वो हो रहा है और कितना समय जो और है यहाँ पर लग सकता है, उसको जरा क्लैरिफाई करें, क्योंकि वो विजुअल्स हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए इंदु, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ये जो सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो पूरी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर रस्सी को जो है इन्होंने बांधा है, उस तरफ एक सुरक्षित जगह पर एक जो पोल है वहां पर रस्सी को बांधा है, दूसरी तरफ ये जो युवक आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो युवक नजर आ रहा है उसने लाइफ जैकेट जो है वो पहन लिया है, जो ट्यूब है वो उसने अच्छे से जो है अपने शरीर पर जो है शरीर को उसमें सेव करने की कोशिश करी है। अभी 2 तरफ आपको जो है यहाँ पर रस्सियां नजर आ रही हैं,
दो तरफा जो रस्सियां हैं उनसे, उन रोप्स के सहारे अब उसको यहाँ तक इस तरफ लाया जाएगा। करीब जो सुरक्षित जो जगह है, जिस कोस्ट पे हम लोग खड़े हुए हैं, जिस नदी के जिस किनारे हम लोग खड़े हुए हैं, वहां से करीब करीब 100 से 125 फीट के आसपास की ये जो दूरी है, जहां तक रस्सियां भेज दी गई हैं दो तरफ से उसको, ताकि किसी तरीके से कोई गुंजाइश ना रहे कि उसको किसी तरह की हानि हो। इसको लेकर आर्मी के जो जवान है उन्होंने पूरी व्यवस्था करी है, सिविल डिफेंस के जो जवान है उन्होंने पूरी व्यवस्था करी है, पुलिस के जो जवान है वो लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या में चारों तरफ आपको लोग भी नजर आ रहे होंगे, बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रेस्क्यू जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसको देखने से ज्यादा समझने की जरूरत है कि आम लोग जो है पानी वाले जो इलाके हैं जहां पर तेज बहाव है पानी का, उनसे दूर रहे, उन इलाकों में ना जाए। ये जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, ऐसे जो नदी नाले वाले जो इलाके हैं उनसे दूर रहें। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तमाम जो एजेंसीज हैं, खासकर जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शहर ग्रामीण से विधायक जो है फूल सिंह मीणा वो यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फूल सिंह मीणा मेरे साथ में है, उनसे बात करते हैं। सुबह एक बस जो है वो ओवरब्रिज के नीचे फंस गई थी, उसको भी धक्का लगा रहे थे ये विधायक जो है। अभी आप यहाँ कितनी देर से और अब क्या किस पोजीशन पर पहुंच चुका है रेस्क्यू आपके हिसाब से? अब लास्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। आर्मी की जो टीम आई है उन्होंने जो अपना जुगाड़ लगाकर इस तक जैकेट पहुंचा दिया है और बचने का पूरा इंतजाम उनके पास भेज दिया है। अब इनकी किस रणनीति से ये निकाल रहे हैं, अब जल्दी ही होने की स्थिति में। 3 घंटे से मैं यही हूँ और ऐसी स्थिति में मैंने मतलब देखा है, तो ये अब निकालने की स्थिति में। बिल्कुल, देखिए इंदु पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल जो है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही हैं और सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो युवक है उसको इस तरफ सुरक्षित जो किनारे है वो ले आया जाए और उसके परिवारजनों तक पहुंचाया जाए। और अब आप देखिए चूंकि धीरे धीरे अंधेरा गहरा रहा है, लेकिन अच्छी और शुभ बात जो है, शुभ संकेत जो है वो ये है कि अब ये जो युवक है ये पूरी तरीके से सुरक्षित ही बाहर आएगा, चूंकि लाइफ जैकेट जो है वो उस तक पहुंचा दी गई है। और रवि, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है, बने रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।